कभी भी मित्र को संकोच में मत डालो। अगर दोस्ती सच्ची है तो उसे कभी संकोच में मत डालो। और सच्चा मित्र वही होता है जो सुख में पीछे रहता है और दुख पड़ जाए तो आगे आ जाता है अपने मित्र की मदद के लिए। मित्र तो इत्र की तरह होता है, सुगंध तो होती है पर इत्र दिखाई नहीं देता है। ऐसा ही काम होना चाहिए पर दिखाई कहीं नहीं देता, ऐसा होता है मित्र। मैं निवेदन करना चाहता हूं, और युवा साथी जितने बैठे हैं मेरे युवा मित्रों, आप भी समझना इस बात को। आज के जमाने में मित्र बनाने की परंपरा तो बहुत चल पड़ी है, लेकिन कौन सा मित्र सच्चा है ये परखना भी बहुत जरूरी है। अभी तो सोशल मीडिया पर कितने ऐप हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फलाना ढीगड़ा पूछड़ा, वहाँ रिक्वेस्ट भेजो तो हम आपके फ्रेंड बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। मत पूछो तो। पर मित्र का असली चेहरा क्या है वो तो समझ में ही नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता। एक लुगाई गई शहर में, रोड माते जाऊ थी, जिते एक भिखारी मिलियो, और वो भिखारी उन लोगों ने देखन के, अरे मैडम आप कुछ दे दीजिए, हमको कुछ दे दीजिए। मैडम ने पहले तो कुछ दिया ही नहीं, फिर ज्यादा ही पीछे पड़ गया, नहीं 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 आप तो कुछ दे दीजिए। तो 10 रुपए निकाले, ले जा। भिखारी बोला बस 10 रुपए, केवल 10 रुपए। आप 10 रुपए देती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, आप मित्रता का धर्म नहीं निभाएगी। मैडम ने कहा रे जा रे तू मारो कट मित्र बुढ़ियो, भिखारी कहीं का, तू कब मेरा मित्र बना? अरे बोले पता नहीं, रोज फेसबुक पे चैट करते हैं ना। अरे भले भले आदमी, फेसबुक पे कब मित्र बन गया तू? अब फेसबुक रा मित्र एड़ा है कि होवे तो केड़ा न दिखे केड़ा। इसलिए मित्र तो बनाना, लेकिन ये परख जरूर करना कि मित्र कैसा होना चाहिए। याद रखना, जो तस्वीर में साथ खड़े रहते वो अपने नहीं होते, जो तकलीफ में साथ खड़े रहते हैं वो अपने होते हैं। कुछ नहीं होता तो सच्चे सगे रिश्तेदार होते हैं, वो भी कह देते हैं कि साहब हमारा तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। और जब पैसा आ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, तो कभी कभी कोई रिश्ता उनसे रहा नहीं है, वो भी आके सेल्फी खिंचाते हैं, बड़े न्यारो कहे कि मैं तो थोड़ा खास रिश्तेदार हूं। कद बन गया रिश्तेदार, पैसे ने रिश्तेदार बना दिया। इसलिए तकलीफ में जो साथ खड़े रहें, जो साथ दें, वो हमारे सच्चे मित्र। एक और बात निवेदन करना चाहता हूं, संगति अच्छी करना, कंपनी अच्छी रखना युवा मित्रों, क्योंकि सब्जी बेचने वाला जो होता है ना, वो तराजू रखता है, उसमें सब्जी तोलता है। आप गए और आपने कहा कि हमें 4 किलो आलू दे दो, गोभी भी दे दो 2 किलो, और वो तोल रहा है। और जब वो तोल रहा था गोभी, और गोभी के ऊपर 4 मक्खियां आकर बैठ गई, तो बताओ तौल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ तौल में कोई फर्क आएगा क्या? अरे गोभी माते 4 मक्खियां बैठ गए तो कई फर्क पड़े हो, कई फर्क नहीं पड़नो है, वही तोल रहनो और वही भाव रहनो है। लेकिन वही ज मक्खियां उड़ती 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 होनार रे दुकान माते गए प्रीर होनार जको तोले होनो, उनने भी तराजू होया करे, जे उन माते जान मक्खियां बैठ गई वे 4 तो रुपया 2000 रो फर्क पड़े। मक्खियां वही जे, पर जगह बदल दी है, तो उससे इतना फर्क हो गया। उन मक्खियों ने कीमत बढ़ा दी, और मक्खियों भी किसके पास? अरे सोने के पास बैठी है, तो और मक्खियों में वो मक्खियां थोड़ी अलग ही दिखती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इज्जत, हमारी कीमत, हमारी शान भी कंपनी से तय होती है। आप किसके पास बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ में है, उससे आपकी इज्जत बनती है। इसलिए सदा विचार करना कि मेरी संगति अच्छी लोगों के साथ होनी चाहिए। कोई दारू पीने वाला भी अगर सत्संग में आकर के बैठ जाएगा तो लोग उसको सत्संगी कह देंगे,
और रोज सत्संग करने वाला आदमी कभी दारू के हाथ भी नहीं लगाता, पर भूल से अगर ठेकारे हम उब गयो वे तो लोगों ने भी दारू कह दे। इसलिए जगह का बहुत फर्क पड़ता है, स्थान का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है मित्रों से, युवाओं से कि अपनी संगति अच्छी रखना। आपका जीवन कैसा होना चाहिए, किसको आप फॉलो करते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। आजकल मोबाइल भी एक तरह का दोस्त है। किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को देखना है तो सिर्फ उसके मोबाइल को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आदमी कैसा है। मोबाइल के रिंगटोन से पता चल जाता है कि आदमी केड़ा बेचारा रो है। मोबाइल में वॉलपेपर रख के उन उठा पड़ जाए कि आदमी ने केड़ो शौक है। और मैं जान देख लो तो कई फाइलों उठा पड़ जाए कि आदमी केड़ो है। हाँ? इसलिए किसको फॉलो करते हो, किसको अपना आइडियल समझते हो, ये भी सोच समझ के विचार करना। इस देश के युवाओं को अगर आगे जाना है तो मेरा निवेदन है कि क्रिकेटर, एक्टर तुम्हारा रोल मॉडल नहीं होना चाहिए। रोल मॉडल बनाना है तो राम को बनाओ, कृष्ण को बनाओ, हनुमान जी को बनाओ, संतों को, ऋषियों को, महर्षियों को बनाओ। भारत आगे बढ़ेगा। भारत का मूल जो है उसको पहचानने को आपको मौका मिलेगा। हाँ, मैं कहता हूं इस देश की एक बेटी है जिसका नाम है कविता तिवारी। उसने पंक्तियां लिखी कि इस देश में युवा का रोल मॉडल कौन होना चाहिए। और सुनना, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर, मेरे दाता, ये कविता मांगती तुझसे। कैसा होना चाहिए रोल मॉडल? आपको लगे कि बात सच है तो अब जो पंक्ति बोल रहा हूं उसको पीछे दोहराना। युवाओं, मेरे ईश्वर, मेरे दाता, ये कविता मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। विवेकानंद हो जाए। युवाओं के लिए विवेकानंद आदर्श हों, युवतियों के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदर्श हों, तो ये देश सही दिशा में जा सकता है। इसलिए नशेड़ियों का संग मत करना, शराबियों का संग मत करना, जुआरियों का संग मत करना। मन तो बहुत ललचाएगा, खींचेंगे वो लोग आपको, लेकिन ये आपको तय करना कि मेरे जिंदगी को मुझे चमकाना है या फिर गर्त में लेकर जाना है, गड्ढे में गिराना है। गड्ढे में नहीं गिराना है तो फिर अपने आप पर संयम बहुत रखना और जीवन को ऐसा बनाना।